गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग आपका ये जो 13 चैप्टर है लक्ष्मी नारायण रंगा इसकी रीडिंग कर रहे थे। और कल हमने ये जो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। सागरमल गोपा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में दोहरी बेड़ियाँ। यानी ये जेल का ये सीन है, जेल में डरे हुए हैं। जो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, उम्र है इनकी कितनी, 46 वर्ष, हाथ में हथकड़ियाँ हैं और पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई है। ठीक है। दूसरा है गुमान सिंह रावलोथ। ये पुलिस अधीक्षक है जिसने सागरमल गोपा को तरह तरह की यातनाएं दी। ठीक है। जेलर कर्णीदान, जैसलमेर जिले का जेल का इंचार्ज, ये इंचार्ज है जेल का। और ये है बीरबल मुनकासोहिन अहमद कलर सिपाही, ये सिपाही हैं। ठीक है। ये घटना है 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय। पर्दा उठने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँव में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए तथा उनमें खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे जो मैले कुचैले हैं। बैदों से बार बार पीटते रहने से जगह जगह पर कपड़े फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि ये जैसे सीन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो सागरमल गोपा हैं उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई हैं और उनके जो कपड़े हैं वो मैले हैं और जगह जैसे उनके कपड़े फट रहे हैं। इससे पता चलता है उनको बहुत बुरी तरह से यातनाएं दी जा रही हैं, उनको कष्ट दिया जा रहा है और उनके शरीर से खून बह रहा है, घाव हो रहे हैं उनके शरीर पर। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं, ये बहुत दुख है। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। यानी उन लोगों ने इतना मारा पीटा है उनको कि जरा से बोलने पर उनकी चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ा होने के कारण उनके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल जाती है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितनी बुरी यातनाएं, कितने दुष्ट लोग होंगे जिन्होंने इस क्रांतिकारी को इस तरह की यातनाएं दी कि उनके जो अंग थे उनमें मिर्ची तक भरती थी कि ताकि ज़रा हिले तो वो दर्द करें, उनके घावों में वो मिर्च जाकर लगें। तो ये हमारे जैसलमेर के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए मिसाल बने हुए थे। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोथ खूनी भेड़ियों की सी नज़र और मुस्कान लिए नज़र खड़ा। ये जो गुमान सिंह था ये अंग्रेज़ों का एक तरह पुलिस अधीक्षक था जिसने तरह तरह की यातनाएं दी। सागर चीकर, नहीं नहीं नहीं, ये पीड़ा, ये अपमान, ये आग अब नहीं सही जाती। तो यहाँ पर सागरमल गोपा को इतनी यातनाएं दी कि उसे असहनीय हो गई। तो जब बार बार उसको पीटते हैं तो ये उससे मुझसे ये निकलता है कि अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं की जाती। गुमान हंसकर, नहीं सही जाती तो महाराजा जवाहर सिंह से माफ़ी मांग लो। बच्चों यहाँ पर जो जैसलमेर का जो राजा था उसका नाम था जवाहर सिंह। ये जो अंग्रेज़ों का एक तरह से चापलूस था और अंग्रेज़ों की जी हजूरी करता था और अपनी जो जैसलमेर की जनता थी उस पर तरह तरह के कर लगाया करता था, उस पर अत्याचार किया करता था। इस जवाहर सिंह के विरुद्ध ही यहाँ का जो क्रांतिकारी था सागरमल गोपा, उसने आवाज़ उठाई थी। सागर, माफ़ी, किस बात की माफ़ी, कौन से अपराध के लिए माफ़ी। गुमान, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने जो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची कटवा दी। गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नचवा देता। सागर, पर क्यों। गुमान, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की, तुमने जैसलमेर राज का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। बच्चों इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना विशेषकर कि जो सागरमल गोपा था इसने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम था जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, ठीक है, और दूसरा था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये दोनों किताबें उनको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो कभी आगे जब आप जाओगे तो जैसे जीके का क्वेश्चन बनता है और जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है
ये दोनों किताबों का नाम पूछ लिया जाता है, या इसके जो राइटर कौन है इस तरह से पूछ लिया जाता है। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा है। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? बिल्कुल गुमान, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया तूने उसी थाली में चीत किया गद्दार। सागर गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित के लिए किया। गुमान गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं करवाया? क्या तुमने हड़तालें नहीं करवाई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने ये सब नहीं किया या नहीं? सागर, किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ही ध्येय है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान गुस्से से, और तेरे जैसे पीवड़े सपोलियों को मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। बच्चों यहाँ पर पीवड़े का मतलब सांप होता है, और वो जो गुमान सिंह होता है, जो ये पुलिस जो अधीक्षक होता है, वो सागर मल को एक तरह से सांप बोलता है। सागर, गुमान सिंह तुम्हारे डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी। तुम्हारी मौत का पैगाम बनकर आएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाएगा। गुमान चीकर, ओह चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था को शमशान बनेगी या नहीं? मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं? तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर जा, अभी बताता हूँ, जोर से सुनकर। बीरबल, मुनका, सोहिल, अहमद करर, बाहर से तीनों की आवाज़। ये तीनों ही बच्चों यहाँ पर ये सिपाही हैं। जैसे ही दोनों में वाद हो रहा है तो तीनों सिपाही बाहर से आते हैं, तीनों एक साथ। हुक्म रावलोत जी। गुमान, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े लाते और घूंसे लाठी और घूंटों की ठोकरें मार मार के इसका कचूमर निकाल दे। बीरबल बाहर से ही, चलो सिपाहियों निकाल दो अपने हाथ पाँव के वट। सिपाही आते हैं और कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घूंसा मारता है तो कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर बाद मारपीट चलती रहती है। फिर से सागर मल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं और जोर से चीखता है। गुमान सिंह और सिपाही जोर से हंसते हैं। सागर मल तड़प कर बेहोश हो जाता है। गुमान, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश महारावल को घसीट कर रंगमंच की तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है। वो सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह है। जेलर बीच में बात करता है। वो तो ठीक है गुमान सिंह, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवारों पर सर कटवा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। गुमान असमंजस में, आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर ज़रूरी बात करनी है। गुमान जाते जाते, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला ले। जेलर ज़रूर, और हाँ। गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है। थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए जाते हुए। ठीक है। गुमान जेलर सागर मल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागर मल के मुँह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे कराता हुआ सागर मल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति, सागर मल सागर कराते हुए। जेलर सागर, अपनी इस जान पर रहम खा। तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह क्या दशा हो गई तेरी। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर, तो क्या तुम क्या चाहते हो? सागर मल, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर, मैं कहता हूँ कि तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माँ की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माँ को स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। उठने का प्रयास करता है इसमें सागर। जेलर सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों
सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। जेलर: पर सागर जरा सोच, अगर यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? तेरा घर तो तेरा परिवार। सागर हल्की हंसी के साथ: स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने के लिए नहीं, संसार कुछ देने के लिए आते हैं या तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब: वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर: तो वो ठीक है सागर, तुम मान लो तुम्हारा जीवन संघर्ष किया है और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो? सागरमल: तो क्या हो जाएगा? हम तो मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है? जेलर: और चलते चलते जिंदगी कदम थम गई तो? सागर: तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। जेलर: पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? सागर: यह मशाल ही क्या जेलर साहब, जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मशाल बुझेगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेंगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर हो। फिर मुझे क्या डर? जेलर: पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में ही बात काटते हुए: स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है कि इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जेलर: गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेर काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर: नींव का पत्थर कब कहता है कि जेलर साहब की मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवन होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर हो या नहीं। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व तो हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जेलर: फिर भी हम हर काम करने वाले का नाम तो चाहता ही है। हल्की हंसी। सागर: जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उसकी यशोगाथा गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं, पर उनके स्थान पर नए आते हैं, नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर: फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल के आशा के? सागर: यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता कि जेलर साहब के उसकी आहुति से कौन सी लपटें उठती हुई हैं या नहीं है, तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जेलर: तो तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? सागर: जेलर साहब, जैसे एक बीज गलकर भी सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर भी हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर भी हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद अपने ही प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति हो न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी मेरे प्राणों की दीप। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसमें आप देख रहे हो कि जिस तरह से कितनी सभी जो जेलर है वो भी समझाया है, लेकिन सागर मलगोपा अपनी इस आवाज़ को कम नहीं होने दे रहे हैं और वो तरह तरह की यातनाएं झेल रहे हैं। आगे कल पढ़ेंगे।